साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान के तमाम युवा साथी जितने भी मेरे से जुड़े हुए हैं, राज्य के तमाम युवाओं को मेरा ये लाइव है और इस लाइव में मैं कई मुद्दों को लेकर आप लोगों से लाइव जुड़ रहा हूं। कई मुद्दे, वो मुद्दे जो राजस्थान का युवा जानना चाहता है, सुनना चाहता है, समझना चाहता है। और इसके साथ साथ कई युवा सोच रहे थे काफी दिनों से मैं लाइव नहीं आ रहा था, किस वजह से नहीं आ रहा था। तो एक विवाद था, विवाद की पूरी गहराई तक हालांकि गौरवर्धन सिंह जी ने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी थी, लेकिन हम सारी चीजों को तथ्यों के साथ हम काम कर रहे थे और कई चीजों के आधार पे हम लाइव जुड़ने के लिए कोशिश की थी। एक आज हम उस बात पे भी चर्चा करेंगे किन मुद्दों की वजह से, क्या प्रकरण था और किस वजह से। सभी को राम राम, सभी को अभिवादन, सभी को नमस्कार। राज्य के तमाम युवा साथियों का मेरा नमस्कार। इसके अलावा बीएड बीएसटीसी केस को लेकर भी मैं लाइव हुआ हूं। कई युवा साथी जानना चाह रहे थे। बिल्कुल राधे राधे, जय हिंद, गुड इवनिंग। जो बीएड बीएसटीसी केस है उस मुद्दों पे लेके, रीट पे जो सीबीआई जांच को प्रकरण को लेके युवा साथी पूछ रहे हैं उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। फॉर्म भरने का जो इश्यू है उस पर भी चर्चा करूंगा। और कई लोगों को लग रहा है कि किस प्रकार से, क्या कहानी थी, क्या और था। तो बहुत दिनों के बाद लाइव आने का कारण यह था कि एक राजस्थान के जितने भी युवा है जुड़े हुए हैं उन सब तक को बात मैं पहुंचाऊंगा। लास्ट मेरा लाइव था 31 जनवरी को। 31 जनवरी को जो एक मेरा जो लाइव था उसके पश्चात एक मेरे पे एक एफआईआर दर्ज करके, दोस्तों ऐसा स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक पहली बार ऐसी एफआईआर दर्ज थी जिसमें एफआईआर में कहा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और एफआईआर दर्ज थी एसटीएससी एक्ट में और एक कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई थी मेरे पर और मुझे पूछताछ के लिए बुलाया भी गया था। सारी चीजें मैं प्रकरण को रखूंगा आप लोगों के बीच में। राजस्थान के तमाम युवा बिल्कुल एकदम स्वस्थ हूं और आप लोगों के बीच में हूं, आप लोगों के साथ हूं। कई युवा जानना चाह रहे थे कि काफी दिनों से मैं लाइव नहीं आ रहा था। काफी बार मुकेश जी ने, इन्होंने सबने कहा कि लाइव करना चाहिए और हमारे एडवोकेट की टीम ने कहा बिल्कुल लाइव कीजिए। देखो मैं बात बता रहा हूं, कई चीजें मेरे पे एक मंत्री महोदय के द्वारा एसटीएससी एक्ट में एफआईआर दर्ज करवाई गई। फिर कुछ प्रकार से मेरी छवि खराब करने के लिए कई लोगों ने न्यूज में भी कुछ ऐसी चीजें डाली, एक परिवाद पेश किया गया। तो उन सब पे मैं देखो एफआईआर क्रैश के लिए मैं कोर्ट में पेश कर रहा हूं। एक बात तो आप सोचिए कि मैं कभी भी किसी जाति, मजहब और धर्म के बारे में कभी गलत नहीं बोला है, ना ही मैं किसी को गलत बोलता हूं। और एसटीएससी के तो बहुत सारे युवा साथी मेरे से बहुत सारे दिल से जुड़े हुए हैं और इस चीज को मैं, आप लोगों ने मेरा लाइव देखा होगा अच्छी तरीके से कि मैंने किसी भी धर्म मजहब के बारे में, एसटीएससी एक्ट के बारे में कोई गलत नहीं बोला था, लेकिन वो एफआईआर दर्ज थी। अब मैं उसके खिलाफ एक लीगल तरीके से हम कोर्ट में उसको चैलेंज कर रहे हैं एफआईआर क्रैश के लिए। और जिन लोगों ने जिस प्रकार से मेरे साथ वो घटना घटित की थी उन सब के खिलाफ हम लीगल एक्शन ले रहे हैं। उसके अलावा जिन लोगों ने मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, जैसे 30 लोगों ने परिवाद दिया था कि हमारे साथ ठगी हुई। दोस्तों मैं बांसवाड़ा पुलिस से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो व्यक्तियों के साथ ठगी हुई तो उसकी पड़ताल कीजिए। आप पड़ताल कीजिए। एक रुपए की अगर ठगी वगैरह इस प्रकार की कोई बात निकले तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए, मुझे गिरफ्तार कीजिए। मुझे गिरफ्तार कर नहीं सकते क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ बदनाम करने के लिए इस प्रकार की बातें रखी थी। और फिर दूसरी बात, एक अखबार ने छापा फॉलोअर बढ़ाने के लिए। ऐसा कहीं भी मैंने स्टेटमेंट दिया है या कुछ और बात कही है तो उस चीज को भी हम लीगली चैलेंज कर रहे हैं बिना दूसरा पक्ष जाने। बांसवाड़ा भास्कर जो झूठ छापा है या कुछ और है, उस पर भी जो भी कार्रवाई बनेगी हम करेंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो राज्य के तमाम युवाओं का जो साथ, प्यार, जो स्नेह मिल रहा था, काफी लोग पे पूछ रहे थे। तो दोस्तों ये जरूरी था आप लोगों के लिए जानने के लिए। लाइव अलग चीज है, लाइव का मुद्दा अलग चीज है, लेकिन यह चीज जरूरी है कि राज्य के युवाओं को चुप कराने के लिए, युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश की गई थी और जिसके लिए आप लोगों को बोला गया। अब मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं बीएड बीएसटीसी विवाद पे। बीएड बीएसटीसी विवाद पे सुप्रीम कोर्ट में एनसीटी एमएचआरडी की तरफ से एसएलपी दायर कर दी गई है। यह एसएलपी आप लोगों के लिए, मैंने पहले भी कहा था एनसीटी इसको चैलेंज करेगी, आप चिंता ना करें।
लेकिन हमें क्या था कि हमें राजस्थान के उन युवाओं के लिए वो बहुत ज़्यादा जरूरी था, उन युवाओं के लिए, उन साथियों के लिए कि कहीं ना कहीं हमें सुनवाई करवानी चाहिए। एनजीटी 22 तारीख को हमारे साथ आएगी, लेकिन इसके साथ साथ हम सुपर सीनियर एडवोकेट की हमारी जो टीम है, मैं 22 तारीख को अपनी तरफ से उतारेंगे। हमारे आप लोगों का सब कुछ साथ रहा, सब कुछ सही रहा तो हम इस चीज में उतारेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कई युवा पूछ रहे थे फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, क्या है, तो दोस्तों देखो, लेवल 2 रद्द हो चुकी है, आप सबको पता है। लेवल 1 में जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं, लेवल 1 की अगर सरकार भर्ती करा रही है, अच्छे नंबर बन रहे हैं, तो आप लोगों को एक ध्यान रखे, हो सकता है कोर्ट जिस प्रकार हमने वो केस लड़ा था अभी वैधता को लेके, हमारी टीम के जो कुलदीप जी देख रहे थे इस केस को, उसमें केवल याचिकाकर्ताओं को फायदा दिया था लेवल 1 में। उसी प्रकार ऐसा कोर्ट अंतरिम रूप से आदेश दे सकता है कि एक बार याचिकाकर्ता को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करवा दे। और बीएसटीसी वाले भी शायद तक इस मुद्दे को लेकर विरोध भी नहीं करेंगे। अगर याचिकाकर्ता जो 500, 700, 1000, 2000 जितने भी लोग हैं वो शामिल होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस बात के लिए जिसके अच्छे अंक है वो याचिकाकर्ता अवश्य बने। मुकेश जी से संपर्क कर लेना आप इस मामले में, मुकेश जी पूरा इस केस को देख रहे हैं। मैं एक महत्वपूर्ण बात और बता रहा हूं, कई युवा साथी ये पूछ रहे थे कि कहीं हमारे जो टीम है हमें क्या वो सुपर सीनियर उतारना चाहिए या एनसीटी के पीछे चलना चाहिए। तो हम अपनी तरफ से एडवोकेट का हम पैनल अपना उतारेंगे, अच्छा वो पैनल उतारेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एनसीटी के साथ हमारे साथ आई है, उन्होंने खुद ने एसएलपी लगाई है, तो बहुत बड़ी बात है। अगर एनसीटी पार्टी बन के आती तो उससे बड़ी बात ये हो गई, एनसीटी यहां पे खुद एसएलपी लगाई है। हाँ, एनसीटी 22 तारीख को एक बड़ी बात ये हो सकता है भर्ती प्रक्रिया पे स्टे भी हो सकता है, या फिर हमें फॉर्म भरने की परमिशन दी जा सकती है। बीएड के जितने भी युवा साथी है जो लेवल सेकंड में, थोड़ा मैं मानता हूं कि रीट की भर्ती रद्द होनी चाहिए थी। किस मुद्दे पे? उस मुद्दे पे जहां पे गलत हुआ था और उसका हमने खुल के विरोध किया था, चाहे कुछ भी हो। लेवल सेकंड में हो सकता है बहुत सारे युवाओं ने मेहनत की थी, उनके सपने बेचे गए, लेकिन जिस प्रकार से किरोड़ी बाबा ने जो बातें रखी है उस आधार पे अगर बात करें तो बहुत सारी बातें ऐसी है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ विश्वासघात होता, आप लोगों के साथ गलत होता, आप लोग जो सपने संजोए हुए थे। तो लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हम सरकार से यह मांग करते हैं कि अगर आप दूध के धुले हुए हैं, आपको लगता है कि असलम जोबदार कई बातों में गलत दावा किया है, तो आप सीबीआई को केस ट्रांसफर करें और इसके अलावा जो युवा प्रभावित हुआ उसको मुआवजा प्रदान करें। और बहुत सारी कोचिंग्स है जिन्होंने बहुत सारे ऐप बेचे हैं निःशुल्क, उन्होंने बहुत सारे ऐप बेचे, रीट के नाम पे चांदियां कर ली, उनको बहुत फायदा हो रहा होगा। कई लोगों ने यह भी कहा था कि हाँ रीट रद्द होनी चाहिए। तो मैं ये चाहता हूं कि उन लोगों को कम से कम जिन्होंने पहले आपसे कोर्स लिया हुआ था उनको फ्री कोचिंग करवाए या फ्री ऐप दीजिए। कि एक महत्वपूर्ण कोचिंग अलग अलग प्रकार के वो चीजें डालती रहती है कि ये है ऑफर है, ये है युवाओं के लिए, बहुत सारी चीज रखती भी है। समय समय पे अलग अलग ऑफर ले आती, तो एक ऑफर ये लेके आए कि युवाओं के लिए फ्री कोर्स हो। जैसे मैंने सुना था सुभाष जी चारण, जिन्होंने उनके पास जो रीट के जितने भी अभ्यर्थी पढ़े उनके लिए वो फ्री क्लास लगाने के लिए कह रहे हैं। दोस्तों जितने भी युवा मेरे से जुड़े हुए हैं, बीएड बीएसटीसी केस में एनसीटी एमएचआरडी की तरफ से एसएलपी दायर कर दी जा चुकी है, हमारी टीम से एसएलपी दायर हो चुकी है। हमारी तरफ से एआरओ अमित के पवन जी रहेंगे, इसके अलावा नरेश जी कौशिक, वर्धमान जी कौशिक, इसके अलावा 2 सुपर सीनियर जो पिछली बार अपनी जो 4 तारीख को उतरे थे वो, और या अन्य कोई टीम भी हमारी तरफ से उतर सकती है। अगर युवाओं का सब कुछ सही तरीके से साथ रहा तो मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप लोगों की जो डिमांड थी हरीश साल्वे जी वगैरह, तो हो सकता है उनको भी देखने की मौका मिल सकता है। हम कोशिश पूरी करेंगे, मैं मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि मुकुल रोहतगी जी जैसे आपके सामने पहले भी उतारे हैं और अभी हमारी कोशिश ये तो रहेगी। इसके अलावा जो भी आपके लिए बेस्ट बनेगा वो हम कोशिश करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि 22 तारीख अंतिम रूप से भी सुनवाई हो सकती है। 22 तारीख की कोई बड़ी बात नहीं है कि 22 तारीख को लंबा खींचे। हो सकता है 22 तारीख को भर्ती प्रक्रिया में स्टे भी हो जाए, हो सकता है कि 22 तारीख को बीएड को अंतरिम रूप से शामिल करवा दिया जाए, एक बार फॉर्म भरवाने का मौका दे दिया जाए, या नियुक्तियों की बात होती है तो वो आगे चलती रहती है, अंडरटेकिंग नियुक्तियां हो सकती है। तो जितने भी युवा साथी, ऐसा भी हो सकता है कि याचिकाकर्ताओं को केवल इन्वॉल्व करवा दिया जाए। तो जितने भी युवा मुझे सुन रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा गौर से समझना कि कहीं ना कहीं
ऐसा ना हो कि आपके अच्छे अंक है। एक कमेंट आ रहा है 2017 प्रमाण पत्र, 2017 के प्रमाण पत्र की वैधता को लेके देखो, लेवल 2 में तो आपको पता है कि, और लेवल फर्स्ट में उन लोगों को कोर्ट ने यह कहा उनके प्रमाण पत्र की जो डेट एक्सपायर हो रही है उसके आधार पर उनको बाहर नहीं किया जाए, अंतरिम रूप से एक बार उनको शामिल किया जाए, उनके फॉर्म भरने से वंचित ना किया जाए। तो 17 वाले जो प्रमाण पत्र है उनको शामिल किया गया है। बिल्कुल चिंता ना करें। वैधता L2 वाला, एक बात तो यह भी हो सकता है ब्रजेश जी की इन फ्यूचर L2 का भी 2 पेपर होने हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई इश्यू नहीं होगा, लाइफ टाइम की वैलिडिटी हो सकती है जिस प्रकार इस बार लाइफ टाइम की कर दी है। या फिर सीधी सी बात यह है कि प्रमाण पत्र वैलिड करवा दिया जाए। तो अभी टाइम चल रहा है, उसमें काम है। हरीश साल्वे जी के बारे में विचार करेंगे अभी दोस्त, वेट करो। आप सभी जितने युवाओं का साथ रहेगा तो सब कुछ होगा, सब कुछ हम पॉसिबिलिटी के हिसाब से काम कर रहे हैं। आपको पता है कि अंतिम दिन हमने मुकुल रोहतगी जी हमारी तरफ से बहस भी की थी, और एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर उस दिन मुकुल रोहतगी जी मौजूद नहीं होते तो जज साहब तो आपको पता है कि पढ़ के आते हैं, और राजस्थान हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था वो रियल में मजबूत था। मजबूत इस प्रकार था कि बीएड के बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा था सही तरीके से, उन्होंने इस प्रकार से ऑर्डर किया तो जज पढ़ के आते तो उनको लगता है कि हाँ हमारे जो अगेंस्ट थे वो थोड़ा ज्यादा टाइम का मांग कर रहे थे। पिटिशनर की जो लिस्ट है उसके बारे में आप मुकेश जी से संपर्क करें, और मुकेश जी के नंबर आप लोगों को पता ही है। और याचिकाकर्ता जरूर बने, ध्यान रखें सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है। और एक महत्वपूर्ण मैं आप लोगों को और बात बता देता हूं दोस्तों कि 22 तारीख के पश्चात जो अपनी जो मुख्य सुनवाई है, जितने भी युवा साथी है वो एक ध्यान रखें कि हम 15 तारीख तक ही याचिकाकर्ता नए ऐड करेंगे। 15 से जो आप लोग जितने भी जुड़ जाएंगे तो 15 से 20 तक लगभग सभी के नाम आप शो हो जाएंगे। तो आप इसमें जल्द से जल्द करना, बाद में ऐड नहीं हो पाएंगे। अगर किसी भी प्रकार से अगर रह जाते हैं तो वो बाद की बात है कि कोर्ट का केस आगे चलता है नहीं चलता है। संभवतः अगर नहीं चलता है तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है। मुकेश जी से आप बाकी साहब संपर्क करते रहे। जितने भी युवा साथी मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं वापस से कि इस मुद्दे पे जो एनसीटी है उनकी तरफ से एसएलपी दायर हो चुकी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात और सुनिए, कई युवा पूछ रहे हैं कि आगे रेट के 2 पेपर होगा, उसका पैटर्न क्या रहेगा, किस प्रकार का होगा। तो वो पैटर्न पुराने वाले के तरीके से ही होगा। अभी उसमें विचार चल रहा है, जैसे आप लोगों के सामने आएगा तो हम आप लोगों के बीच में रख देंगे। एक 2016 गणित विज्ञान के लगभग 390 प्लस से अधिक पोस्टें दिख रही है। इसके संदर्भ में सारी आईटीआई वगैरह आ रही है, तो उसमें भी हम काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ज्यादा परेशानी ना होना पड़े। और इस मुद्दे पे सारी चीजें आप लोगों के बीच में रखेंगे। 2016 का एसआई भर्ती की, बिल्कुल एसआई भर्ती के बारे में तो तत्कालीन एसपी बीकानेर के उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा था कि हजारों के लोगों के बीच में ये पेपर फॉरवर्ड हो चुका है और पोस्ट 1000 से कम है। और पहली बार एसआई भर्ती में देखो 23 गुना मेरिट निकाली गई है, और जो मेरिट गई है वो अप्रत्याशित रूप से बहुत ज्यादा गई है। तो हम ये चाहते हैं कि अभी कई लोगों को लग रहा है हमारा सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन बाद में नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह देता हूं दोस्तों, एकजुट होइए, सभी इस मुद्दों पे गलत का खुल के विरोध करें। गलत के विरोध सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा। आप सत्य की राह पे लड़ेंगे तो आप लोगों को ध्यान रखना कि कोई भी हरा नहीं सकता। और जिन मुद्दों पे कई लोगों ने आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, ये आप लोगों के सामने हर चीज की सफाई आएगी, हर चीज की सच्चाई आएगी। आप निश्चित रहे, और सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने खुल के रखूंगा दोस्तों, निश्चित रहे। और मैं इन चीजों पे लड़ता रहूंगा, युवा हित में हमेशा था, हूं और रहूंगा। बिल्कुल चिंता ना करें, बीएड का लेवल पर वो है, बिल्कुल सही बात है। लेवल वन में बीएड के बारे में हम अच्छी से अच्छी ड्राफ्टिंग करवा रहे हैं, अच्छे वकील की टीम उतार रहे हैं। और आप लोग निश्चित रहे, सभी लोग सहयोग करें, सभी लोग साथ आए। और जिन लोगों ने पूर्व में याचिकाकर्ता बने हुए वो भी कोशिश करें कि युवा साथी जितने भी हैं, और जो कई लोग ऐसे हैं जो हाईकोर्ट में बने हुए थे, सुप्रीम कोर्ट में नहीं बने हैं, वो भी बने। आप लोगों के लिए पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। और मुकेश जी से आप संपर्क करें, और जितने भी युवा साथी बन चुके हैं वो भी लोगों को जोड़े, ताकि हम इसमें मजबूती के साथ उतर सके, एक साथ उतर सके। वीडियो भर्ती
का जो अभी तक डिटेल के रूप में सिलेबस नहीं जारी हुआ है, इसके बारे में कई युवा साथी ने मुझे बोला है। वीडियो भर्ती के बारे में मैं जल्द इसके संदर्भ में पत्र भी लिखूंगा और कोशिश करूंगा कि डिटेल के साथ सिलेबस जारी कर किया जा सके, क्योंकि इसमें जो प्री का जो एग्जाम हुआ था उसमें वो चीजें नहीं थी, वो चीजें नहीं थे जो युवा को चाहिए। क्योंकि इसमें मैथ का एक पेपर था जिसमें IIT लेवल का था। अगर सिलेबस होता है तो उन चीजों को पता होता, डिटेल का सिलेबस जारी करे, इसके बारे में मांग भी रखूंगा, पेपर भी रखूंगा, पत्र भी रखूंगा। और जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हुए हैं, अपने जो आपकी जो भी कमेंट्स हैं उन पे हम जवाब देने की कोशिश भी करेंगे, आपकी जो भी बातें हैं। और दूसरी बात यह है कि ध्यान रखें, बहुत सारे युवाओं को, देखो लड़ना झगड़ना अलग बात है, डरना अलग बात है, लेकिन मैं आपको क्लियर कहता हूं, लड़ना पड़ेगा। दलाली करना हमारे बस की बात नहीं है। आप इस बात को समझे, बहुत सारे लोग दलाली करते हैं, मैं दल्ला नहीं हूं, सीधी सी बात है। सरकार से खिलाफ हम लड़ेंगे और अगर मुद्दे युवा की अहित होगा वहां पे मैं खड़ा मिलूंगा, चाहे किसी प्रकार से कोई भी मुद्दे हो। और जितने भी युवा साथी मेरे साथ मेरे उस दिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप लोगों ने साथ दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग युवा साथी मेरे से जुड़े तो उनको भी जल्द आएंगे अंशुल जी, चिंता ना करें। और कई प्रकार के जो लोगों ने उल्टी पुल्टी बातें कही और कही, उन सब पे हम लीगल एक्शन ले रहे हैं। दोस्तों, मैंने जो हमारे जो परिवार की तरफ से जो दर्ज हुआ है, गौरवंदन जी वगैरह इन चीजों को देख रहे हैं, हाँ, इन चीजों में जितने भी जिन लोगों ने फॉरवर्ड गलत चीजों को ज्यादा से ज्यादा किया, उन सबको हम उन पे लीगल एक्शन ले रहे हैं। जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हुए हैं वो इस बात को भी ध्यान रखें। आइए 2013 के बारे में बोलेंगे और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जितने भी आप लोगों का साथ रहा, सहयोग रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। वैसे कंप्यूटर एजुकेशन में पॉलिटेक्निकल, इसका तो अलग इश्यू है दोस्त। फॉलोअर्स के बारे में मैंने कहीं बयान नहीं दिया था, जिस प्रकार जिसने छापा था उस पर भी हम लीगल एक्शन ले रहे हैं। और आप जो कोई लिखेगा उस पर भी हम लीगल एक्शन लेंगे। जो गलत तरीके की बातें रखें, हर चीज को हम लीगल एक्शन ले रहे हैं। जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।